Hello students, welcome back. The another part of this chapter, that is structure and physiography. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का. ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले द मेन मेजर लैंडफॉर्म्स, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू और प्लेन्स किस तरीके से फॉर्म हुए, हमने इनको जाना था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, नाउ कम टू द अनदर पार्ट. इस चैप्टर में हम लोग जनरली द डिविजन्स को सिर्फ डिफाइन करेंगे और डिटेल हम करेंगे द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, जनरली फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया सीम्स टू बी इन क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स. ठीक है, 6 टाइप्स में हम क्लासिफाइड करते हैं. द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू हिमालयाज, जनरली द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ हिमालय. ठीक है, the northern plains, the second physical division of India, we are having the northern plains. ठीक है, northern plains. Third one is the peninsular plateau. Fourth is the Indian desert. Fifth is the coastal plains, and last we are having is the islands, the island groups of islands. So we are having the 2 group of islands. ठीक है, तो हम इनको डिफाइन करेंगे. अभी एट प्रेजेंट हम बच्चों द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को डिफाइन करेंगे. ठीक है, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को क्लासीफाइड करने जा रहे हैं. और बच्चों ध्यान रहे कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन हमने क्यों रखा है. हम जनरली हिमालय भी कर सकते थे इसको, बट हमने हिमालय नहीं किया क्योंकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ हिमालय जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है उसी को पढ़ें. ठीक है, हम क्योंकि आप नोटिस करते हैं मैप में कि नेपाल भी आता है, ठीक है, भूटान भी आता है, तो अप टू द अरुणाचल प्रदेश जब भी हम स्टडी करते हैं दोनों कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं. बट हम क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों देशों को बॉदर नहीं करेंगे. ठीक है, इसीलिए हमने डिफाइन कर दिया है एज द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ हिमालय. ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे. इन इंडिया, ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इट्स एरिया जो बच्चों हम फोकस करते हैं इसका एरिया जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसका एरिया जो मेजर किया गया है वो है 2500 किलोमीटर्स, यानी कि इसका एक्सटेंशन, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हिमालय का, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक भारत में इसका फैलाव है, दैट इज ऑफ 2500 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड इट्स विड्थ क्या होती है, यानी कि ये फैला क्या है एक जैसी पोजीशन में. हम जनरली माउंटेन तो हम इस तरीके से बनाते हैं, तो क्या ये फिगर होती है सब कुछ? नहीं ना, इसके पीछे माउंटेन्स आते हैं, किसी के पीछे दूर तक माउंटेन्स होते हैं, किसी के पास यहीं तक माउंटेन्स होते हैं, इस तरीके से. तो अब इसका फैलाव हमें देखना है कि कितने बड़े एरिया में है. इट्स विड्थ इज फ्रॉम 160 to 400 किलोमीटर्स. इधर नॉर्थ साइड में ये ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड. ठीक है, ईस्टर्न साइड में जाते जाते इसकी ब्रॉडनेस कम हो जाती है. तो विड्थ कितनी है 160 to 400 किलोमीटर्स. फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट ये डिक्रीज होगा, 400 से धीरे धीरे इसकी एक्सटेंशन कम होगी. ठीक है, नेक्स्ट एक्ट एज अ बैरियर. डेफिनेटली हिमालय एक एक्ट करता है, इट एक्ट लाइक अ बैरियर हमको कई जगह से बचाता है. यानी कि सीवियर कोल्ड से, जब ठंड का मौसम आता है तो हम बहुत तगड़ी ठंड से हमको सेव करता है. क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हार्श होती हैं उनसे हम प्रिवेंट करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो एनरिच फॉर ड्रेनेज. आप लोगों की जो मेजर रिवर्स हैं, फ्रेश वाटर के लिए माउंटेन्स जाने जाते हैं, और आपकी मेजर रिवर्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स को पानी पहुंचाती हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए सपोर्ट करता है. एंड अ कल्चरल डिवाइड टू. कल्चरल डिवाइड यानी कि ये ड्रेनेज डिवाइडर है, ये कल्चरल डिवाइडर है, ये क्लाइमेटिक डिवाइडर है. कल्चरल डिवाइडर किस तरीके से हम कह सकते हैं? कल्चरल डिवाइडर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हिमालय के उस पार जाएंगे और आपके इंडिया में देखेंगे, यू कैन सी द वेरिएशंस इन द कल्चर, लैंग्वेज, फूडिंग हैबिट्स. सो दिस इज द कल्चरल पार्ट. तो हिमालय एक बैरियर की तरह ही काम नहीं कर रहा, इट इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ डिवाइड फॉर द क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल. ठीक है, अब बच्चों अब हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को क्लासीफाई करेंगे. यानी कि हमने यहाँ पर तो क्लासीफाइड किया द मेजर लैंडमार्क्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स क्लासिफिकेशन.
ठीक है, अब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, पहला क्लासिफिकेशन है आपके लिए कश्मीर और इसको कह सकते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ये हमने अपर पार्ट को लिया, सबसे ऊपर वाले पार्ट को। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि हिमालय यहाँ से लेकर और यहाँ तक बसा हुआ, तो हम क्लासिफाई कैसे कह रहे हैं? हमने फर्स्ट लिया दैट इज कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय डेफिनेटली इस रीजन को एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय को हम क्लासीफाई करेंगे। फर्दरली फिर हम उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, चाहे दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय होगा, ठीक है, या फिर अरुणाचल हिमालय होगा या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय होगा। हम फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। 5 पार्ट्स में से फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज द कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, इसकी खूबी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स, इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जहाँ एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, उसमें बड़ी बड़ी रेंजेस आती हैं, लाइक द काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब बच्चों ध्यान रहे कि रेंजेस क्या होती हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन्स एंड द रेंजेस। माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन एक सिंपल चेन में हो सकता है, ये माउंटेन, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंजेस की बात कर रहे हैं तो रेंजेस का मतलब है कि हम जब ये कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस को कुछ इस तरीके से, जैसे ये काराकोरम रेंज, ठीक है, ये जास्कर रेंज या पीर पंजाल रेंज, इस तरीके से बने। तो ये जो चेन है, ये इतनी बड़ी रेंज है। ये रेंज क्या है? यानी कि यहाँ पर माउंटेन्स की इस तरीके से चेन है, ये माउंटेन्स की चेन है, कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक आ गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर चेन शुरू हो गई, इस तरीके से। तो हम इसे क्या कहते हैं? रेंजेस। सो in Kashmir and northwestern Himalaya, we see the Karakoram range, Ladakh range, Jaskar and the Pir Panjal ranges. Is it clear? Next, why it is famous? It is a cold desert. ठीक है, ये जो लद्दाख साइड वाला पार्ट है, इस साइड वाला, it is counted as a cold desert. हम इसे क्या कहते हैं? cold desert. ठीक है, आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ठंडा रहता है और हमारे प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नाजुक है। यहाँ पर हमारी आर्मी 24 घंटे वहाँ पर रहती है और बहुत सीवियर कंडीशन, हार्श कंडीशंस में वो लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये पासेस होते हैं। पासेस क्या होते हैं? जनरली दे आर द गेटवेज टू द अदर कंट्रीज टू एंटर इनटू योर नेशंस। तो आपके जो पड़ोसी देश हैं, दैट इज द चाइना एंड पाकिस्तान, दे ऑलवेज try to escape themselves from these areas into India. ठीक है, वो अपने आप को बचाकर और देश में घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर। तो ये हम क्यों बात करें? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, सो दिस एरिया इज काउंटेड एज द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द काराकोरम रेंज, यानी कि ये जो लद्दाख रेंज है, इट लाइज बिटवीन द काराकोरम एंड द जास्कर एंड द ग्रेटर हिमालय, काराकोरम रेंज, और इसमें एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज कश्मीर एंड डल लेक। डेफिनेटली कश्मीर एंड डल लेक आर द बेस्ट फीचर्स। इसकी बहुत अच्छी खूबी है, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कश्मीर वैसे ही जो है एक हेवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इट इज बिटवीन द हिमालयस एंड द पीर पंजाल रेंजेस। कश्मीर जो एग्जिस्ट करता है, डल लेक, इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंजेस, दैट इज ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इट इज फेमस फॉर करेवास। एक फीचर्स देखते हैं, करेवास देखते हैं, जो थोड़ा बारिश जब गर्मी आती है तो अपना टेम्परेचर यूज़ करते हैं और इस तरीके से वहाँ पर जो करेवास जाने जाते हैं फेमसली फॉर द ग्रोइंग ऑफ केसर। ठीक है, जिसे आप जैफरन बोलते हैं, सैफरन बोलते हैं। ठीक है, उसके उगाने के लिए ये फेमस है, दैट इज करेवास। ठीक है, नाउ इट इज द area, the north and the northeastern mountain area is drained by Indus and its tributaries. Indus और उसकी tributaries यहाँ पर बहती हैं इस एरिया में, इस वाले में। तो Indus और उसकी tributaries, that is झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, these 5 tributaries are of Indus. ठीक है, ये Indus की tributaries हैं।
So these rivers drained in this region. Next is Srinagar is situated on the bank of river Jhelum. You all have to remember कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? That is the river Jhelum, which is the tributary of Indus. ठीक है? Now डल लेक, डेफिनेटली डल लेक बहुत बड़ा फीचर है इसका, हमने अभी नोटिस किया. झेलम फॉर्म्स meanders. अब ये झेलम नदी जिसके पास श्रीनगर शहर बसा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, वो बसा हुआ है, उसमें हमें एक अलग से फीचर्स दिखे. दैट इज द meanders. झेल जो meander फीचर होते हैं ना बच्चों, हमेशा याद रखिएगा ज्योग्राफिकल फीचर्स में meanders कहाँ बनाती है नदी? नदी कहाँ बनाती है? अपने मिडिल पाथ में. मिडिल पाथ में वो meanders बनाती है, लोअर पार्ट में वो meanders बना सकती है. बट हियर द झेलम रिवर इज फॉर्मिंग द meanders इन द यूथ स्टेज, यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है वो वहीं के नियर बाई में meanders फॉर्म कर रही है. This is because the location, because of the topography, this river is forming the meanders in its youth stage. And dunes-like feature also has been seen in this region. Dunes, दो पहाड़ी रेंजों के बीच में जो घाटियाँ, लोअर पार्ट, प्लेन्स पार्ट मिलते हैं, उन्हें हम दून्स कहते हैं. जैसे देहरादून तो अपन सभी जानते हैं, देहरादून, कोठली दून, पोटली दून, ठीक है, महाभारता दून, एंड मैनी दून्स आर देयर. मीन्स दीज आर द लो लाइंग प्लेसेस एरिया वेयर पीपल यूज टू लिव परमानेंटली इन दीज एरियाज. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नॉर्दर्न हिमालय के. ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू.